क्या बात है बेटा, आज ऑफिस से आके तुमने चाय नहीं मांगी? वो मैं हॉस्पिटल से निकलने से पहले पी कर आया था। सब ठीक तो है ना, कोई मसला तो नहीं है? हाँ ठीक है सर। याद है ना तुम्हें, हम बाप बेटे तो हैं लेकिन दोस्त भी हैं। खाना खाओगे? जी। कंफर्टेबल लग रही है, खाते हैं, आ जाओ, कम शाबाश। भाई हमने खुशी खुशी शादी की तारीख तो दे दी, लेकिन तैयारी के लिए हमारे पास पूरा महीना भी नहीं। तो हमने कौन सा ढोल ढमाके करने, सादगी से निकाह करेंगे और बेटी की रुखसती कर देंगे। लेकिन बेटा वो लोग तो चाहते हैं ना कि धूमधाम से हो शादी। खालिद मुझे बता रहा था कि अभी उन्होंने बेटी की शादी काफी धूमधाम से की है, काफी शान शौकत से की है। उम्मीद तो है कि दोनों माँ बाप के अरमान निकल गए होंगे। अगर वो एहसन की शादी भी धूमधाम से करना चाहते हैं तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? तो करें, लेकिन अपने घर में करें। वैसे भी इतना धूम धड़क्का ना मुझे बेटियों की शादी में अच्छा नहीं लगता है। इतनी चालाक फैमिली है, आई तो थी हमारे घर, देख ही लिए होंगे कि क्या हालात हैं। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या हालात है यहाँ पे? ना शुक्री मत बनो, खुदा का शुक्र अदा करो, तुम्हें हजारों से बल्कि लाखों से बेहतर रखा हुआ है मैंने। जहां तक बात है बेटा या बेटी की, तो मैं दोनों में कोई फर्क महसूस नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है आज भी मैं किसी अच्छे होटल में 150-200 लोगों को खाना खिला सकता हूँ। अच्छा, यानी कि जो जमा पूंजी है वो मैं बेटी की शादी में लगा दूं, बेटे को यूनिवर्सिटी ना भेजूं बस। तुम्हारे लाडले निकम्मे बेटे को मैं आज तक पूरा करता आया हूँ और बेफिक्र रहो आगे भी पूरा करूंगा। बस कर दो हारिस, अभी मेरा मुंह मत खुलवाना। कल तक बेटे को साइकिल दिलाने के लिए तुमने इतना रुलाया है उसे, और आज मोटरसाइकिल के लिए उसको तरसा रहे हो। तुम्हारी सिर्फ बातें ही हैं, और वो भी बहुत बड़ी बड़ी। ये तरसा मैं उसको उसकी बेहतरी के लिए रहा हूँ, और तुमने जो मुंह खोलना है ना खोल लो। बस कर दो हारिस, अब अगर तुम एक लफ्ज भी बोले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी आप देख नहीं रही क्या कह रही है ये? मैं दोनों को देख रही हूँ, सारी जिंदगी गुजर गई तुम लोग के लड़ते झगड़ते। कम से कम इतनी खुशी का मौका है, इस मौके पर तो खामोश हो जाओ। अब अगर बोले ना तो मैं अभी और इसी वक्त ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। आपको क्या जरूरत है कहीं जाने की? चुप हो जाओ तुम। छोड़े अम्मी, आप मुझे ये बताएं कि शॉपिंग के लिए कल आप चलेंगी कि नहीं? हाँ बेटा, जाना तो पड़ेगा। हम निकलेंगे तो 2-4 जोड़े हूर के ले लेंगे। अम्मी, हूर के जोड़े इतने जरूरी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें लड़के वालों के कपड़े पहले लेने चाहिए। अरे उसकी फिक्र छोड़ो, मैं विश से कह दूंगी, वो अपनी पसंद से और उनके म्यार के मुताबिक ले लेगी। चलें ठीक है। अम्मी जो कुछ भी लेना है, लेकिन एक बात तय है, आप हूर को साथ लेके जाएंगी, क्योंकि मुझे इसकी चॉइस पे कोई इतबार नहीं है। पता नहीं क्या उठा ला है। हाँ हाँ, हूर जरूर जाएगी साथ हमारे। हूर, हुरापी, भाई मैंने सुना है तुम मुल्क से बाहर जा रही हो। अमीर होके भूल मत जाना मुझे, और वहां जाके मेरे पेपर्स जमा करवा देना, वीजा के लिए अप्लाई करना है। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हो गए हैं यार। फिजूल बातें मत करो। सच कह रहा हूँ हुरापी। और तुमने ये मुझे कब से आप ही कहना शुरू कर दिया? तुम्हारी ख्वाहिश तो थी ना आप ही कहलवाने की। जो तुमने कभी पूरी नहीं की। अरे मेरी बहन, अक्लमंद इंसान वो है जो वक्त और हालात के साथ खुद को बदले। मैं हालात और उम्र के साथ बहुत अक्लमंद हो गया। ताल्लुक से फायदा निकालने लगे हो दानी। देखो कम से कम प्रोफेशनल तो नहीं हुआ ना।
कि अगर फायदा नहीं है तो ताल्लुक भी नहीं है और बात भी ना हो। खुद गर्ज हो गए हो तुम। देखो अब तुम फजूल बातें कर रही हो, समझ आ रही है? जो हो चुका है ना उसे भूल जाओ। अभी कुछ दिनों बाद तुमने लंदन चली जाना है, फिर हमारी बात होगी नहीं, तो अच्छा मौका है बैठ के अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है, ना अच्छी ना बुरी। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ये तो अभी से ही आसमानों पे उड़ने लगी है। उड़े भाई उड़े, हक है इसका। बस मुझे कुछ दिन अपनी जबान बंद रखनी पड़ेगी। एक बार ये लंदन पहुंच जाए, फिर इंशाल्लाह इसके साथ साथ ही होऊंगा मैं भी। उसकी खामोशी से क्या समझूं मैं? क्या उसे वाकई अफसोस है उसका रिश्ता खत्म हो अच्छा गया? बस, खामोश। तुम ऐसी बात किसी के सामने मुंह से निकालना भी नहीं। नहीं निकालूंगी, लेकिन तैमूर से तो बात कर सकती हूँ ना। अगर तुमने बात छेड़ी ना तो बात बढ़ जाएगी, और दूसरी तरफ तैमूर ने अगर इकरार कर लिया तो ना तुम उसे रोक पाओगी, ना मैं रोक पाऊंगी, और ना ही ताहिर काबू कर सकेंगे। लोग मेरी नजरों के सामने ही रहे हैं। ये सब कुछ कब और कैसे हो गया मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। तुमने कभी उसकी उल्टी सीधी हरकतें नहीं देखी थी? अरे भाई, बचपन से हमारे यहाँ आती है, हमेशा से बहुत ही रिजर्व रही है। जब भी मैं उसे कोई काम कहती थी ना तो बहुत खुशी खुशी किया करती थी। न जाने तैमूर के दिल में। बस खामोश। तुम्हें उसके दिल की जानने की कतई कोई जरूरत नहीं है। अरे महीना तो चुटकी बजाते में गुजर जाएगा। उसकी रुखसती हो जाने दो, हम भी इधर तैमूर के सर पे सेहरा सजा देंगे। तुम बस बिल्कुल ऐसी हो जाओ जैसे कुछ जानती ही नहीं। नॉर्मल बात करो तैमूर से। अगर वो खामोश है, कोई बात नहीं कर रहा, तो तुम भी कोई सवाल ना करो आगे से। देखो यास्मीन, एक बात याद रखना, अगर बात जबान से निकली ना तो तैमूर को मजबूती मिल जाएगी। हमें तो सिर्फ इन दिनों उसे मसरूफ रखना है बस। लेकिन ये तो बताएं कि ये होगा कैसे? अरे मैंने सब सोच लिया है, बस तुम खुद को वैसे ही रखो जैसे मैं समझा रही हूँ। ठीक है भाई, नॉर्मल रहूंगी मैं। बस मेरा बेटा बेचैन और परेशान ना रहे। कुछ नहीं होगा यास्मीन, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बात है नसीबों की, मिलना बिछड़ना बिखरना। मेरी बेटी की किस्मत बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा रिश्ता आया और मैं इनकार ना कर सका। मुझे अपनी बेटी पे मान ही इतना है कि मैंने उसकी रजामंदी नहीं पूछी और हाँ कर दी। तेरी सदा थी जो तूने कहा। हेलो। तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़ा हूं, बाहर आओ, बात करनी है तुमसे।